साथियों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है कि हम टेक्नीशियन कैसे बने, फॉर्म आ चुका है, आपने भर दिया है, लेकिन अभी आपको बस इतना पता है कि बस ये टॉपिक आते हैं, लेकिन आपको फिर भी एक डाउट रहता है कि हम किन किन पड़ाव से गुजरेंगे और कहां तक कब जाके हमें जॉब मिलेगी। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे चलते हैं। इस वीडियो में क्या है, देखिए। सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये टेक्नीशियन के कुछ फॉर्म आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले आप जानेंगे कि सर जब हमने फॉर्म भरे थे तो कुछ चीजें थी ग्रेड। तो इस बार आपने देखा आपकी एक ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। ये आपने पोस्ट हैं। बात करें वैकेंसी की, जैसा मैंने कहा वैकेंसी आई हुई, तो वैकेंसी कितना कितना आया है ये यहाँ पर आप देख पाएंगे। सर 1092 ग्रेड 1 में और ग्रेड 2 में है 8052, ठीक है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 9144 हमारी टोटल वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलते हैं नोटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो देखो नोटिफिकेशन आपका कब आया था, आप सभी को पता होना चाहिए। सर हमारा ये जो नोटिफिकेशन है 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सर सिलेबस की कि सर सिलेबस क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सिलेबस क्या रहेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए है, जीएस है। जीएस में भी ध्यान रखना, जीएस में साइंस और इंजीनियरिंग, यानी क्योंकि टेक्नीशियन के लिए आप सबको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको क्वालिफिकेशन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो जनरल साइंस आती है वो जनरल साइंस ना कह के हम सीधा ये कह सकते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग साइंस आती है, ठीक है। और कंप्यूटर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन। देखो अब बात है कि सर सिलेबस में जैसे ग्रेड 1 का दो ग्रेड हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 में आपका जो मैथ्स जो सीबीटी होगा, आपका क्या होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसमें आपके मैथ्स के कितने, क्योंकि मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि ये टॉपिक आएंगे, लेकिन कितने कितने आएंगे ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कहेंगे सर मैथ्स हमारा आएगा 20 नंबर का, रीजनिंग हमारा 15 नंबर की, जीए हमारे 10 नंबर की, और जो जनरल साइंस जैसे हम साइंस और इंजीनियरिंग कह रहे हैं वो 35 नंबर की, यानी साइंस का वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप इस पर अच्छे से पकड़ बना के रखेंगे। देन इसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर ओवरऑल हम अगर इतने काउंट करेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं और इनके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए जैसे बात करें सर ग्रेड 3, ग्रेड 3 में हम देखेंगे यहाँ पर सर ग्रेड 3 में हमारा मैथ्स का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीए के 10 क्वेश्चन, और जनरल साइंस जैसे साइंस और इंजीनियरिंग कहें तो उसके हमारे 40 क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है। चाहे ग्रेड 1 की बात करें या फिर ग्रेड 3 की बात करें, दोनों ही ग्रेड में जनरल सॉरी जनरल साइंस ना कह के, बिकॉज जनरल साइंस अपने आप में हम कहते हैं नॉर्मल साइंस, लेकिन यहाँ जो टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन में आपके 10th से 12th लेवल तक की बेसिक आपके क्वेश्चन आपके साइंस के या इंजीनियरिंग के आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसके 40 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। टोटल की बात करें तो 100 क्वेश्चन, और ये 90 मिनट के लिए आपको में करने होते हैं, 90 मिनट में आपको ये करने होते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आएगा एज। सर एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, तो आप देख लीजिएगा। ग्रेड 1 के लिए आप देख पाएंगे यहाँ पर 18 से 36, और जबकि ग्रेड 3 के लिए 18 से 33, ठीक है। और बाकी का आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि 3 साल का रेलवे की तरफ से छूट पहले से ऑलरेडी दिया गया है, तो आप 3 साल इसमें और ऐड कर लेंगे। इसके अलावा भी आप ओबीसी से हो सकते हैं, एससी से हो सकते हैं, या आप एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के अंदर जैसा आपको कहा गया है कि एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट, तो वो क्राइटेरिया वो छूट एज रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि आप देख लीजिएगा, ग्रेड 1 में एक जनरल एज लिमिट है वो 18 से 36 है, और ग्रेड 3 में 18 से 33 है। बाकी का 3 साल आप इसमें ऑलरेडी कर सकते हैं, ठीक है, 3 साल आप ऑलरेडी कर देंगे। देन आपका एज एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट लगाकर भी और भी अपनी एज को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आइए, तो अब आप बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो सर इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए थी, जो हमने, जैसे आप ऐसे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, या फिर हमारे इन फ्यूचर टेक्नीशियन का जब फॉर्म आएगा तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, है ना, कि सर हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके आप आगे उसकी पढ़ाई करें टेक्नीशियन बनने के लिए।
तो देखिए आपको क्या चाहिए, अगर आप ग्रेड वन में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, बीएससी पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी ये आपकी साइंस वाले टॉपिक जो है आपके होने चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। या अगर आपने मान के चलिए बीएससी नहीं किया तो किसी ने पॉलिटेक्निक किया होगा, जिसे डिप्लोमा हम बोलते हैं, ठीक है, या आप बीटेक किया होगा, तो जो बीएससी पीसीएम डिप्लोमा और बीटेक कर रहे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें सर ग्रेड थर्ड की, तो ग्रेड थर्ड में आपका क्या होना चाहिए, 10+2 पीसीएम से होना चाहिए या आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस कहें या एग्जाम पैटर्न कहें, तो पहले फेज में आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीटी एग्जाम से गुजरना होगा, देन इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपके पास मेडिकल होगा, फिर आपका क्या होगा, फाइनल मेरिट लगती है ना। चौथे नंबर पर क्या आ जाता है आपका फाइनल मेरिट, है ना, आप कहेंगे फाइनल मेरिट, और इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर, बस, ठीक है। इतना सा होता है, इसमें कोई भाग दौड़ खून नहीं होती है, बिकॉज आप जानते हैं टेक्नीशियन होते हैं रेलवे के अंदर, वो टेक्निकल काम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देखो सैलरी की, तो सैलरी की हम आपको बताते हैं, देखो यहाँ पर ग्रेड वन के लिए, ग्रेड वन की जो होती है वो लेवल 5 की होती है, जबकि ग्रेड थर्ड है वो हमारे लेवल 2 की जॉब होती है। ग्रेड 5 के लिए पे स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा 29,200, जबकि ग्रेड थर्ड के लिए 19,900 आपका एक ओवरऑल मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कि अब नेगेटिव मार्किंग सबको पता होना चाहिए कि सर रेलवे के किसी भी एग्जाम में को ले लें तो वहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें रेलवे की जॉब चाहिए तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें एक ही ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर हमें सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाए और आसानी से, जो आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा उथल-पुथल रहती है ना? ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, इस सभी डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं, तो हमने मिशन रेलवे 2024 के तहत हमारा एक ऐप है जिसका नाम है रिजल्ट गुरु। क्या नाम है? रिजल्ट गुरु। इस रिजल्ट गुरु ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी, अपने जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएँगे, जिसको देने के बाद आपको कुछ सरप्राइज़िंग गिफ्ट भी हम आप अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। देन यहाँ पर आप देख पाएँगे कुछ कोर्स भी आपको अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एएलपी की, टेक्नीशियन की, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की, तो इनमें से जैसा आप चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं, और उसके लिए परचेज़ करने के लिए आप देख पाएँगे अफोर्डेबल प्राइस, यानी बहुत ही कम मात्र, और अभी जो है ऑफर भी चल रहा है, आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि बेस्ट फैकल्टी है, अपने आप में सब एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना? मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम रेलवे के दिए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालीफाई भी किया है, ठीक है? तो अपना एक सभी का ऑलमोस्ट और ऑल फैकल्टी का अपना-अपना एक अलग-अलग एक्सपीरियंस है, जो अपने आप में बेस्ट है, ठीक है? तो बाकी का प्रैक्टिस सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा स्लाइड पे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपने ठान ही लिया है तो मेरे साथियों एक बार फिर से जुड़ जाइएगा हमारे साथ रिजल्ट गुरु ऐप के साथ। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।